आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों कथन निष्कर्ष में वे टॉपिक कथन निष्कर्ष का वो जैसे कि हम कैसे निकालते हैं और हम क्या सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। बच्चे इसमें बहुत सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। इसमें कल कैसे निकालना है, कैसा नहीं निकालना, कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कथन निष्कर्ष के। क्या है पहला पॉइंट याद रखियो, यदि कथन क्या दोस्तों, यदि कथन सकारात्मक है, सबसे पहली बात तो है यार, यदि कथन सकारात्मक तो उसका निष्कर्ष भी है ना, वो भी हमेशा सकारात्मक ही होगा। कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। लेकिन कथन नकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। पहली बात तो पॉइंट ये याद रखना दोस्तों। दूसरा, कथन को हमेशा सत्य मानना चाहिए। जो कथन में लिख दिया उसको हमेशा सत्य मानना चाहिए और यह भी मानना चाहिए कि दी गई समस्या का कारण समाधान कथन में ही निहित है, उसके आधार पर ही निष्कर्ष की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो, कथन को हमेशा, ये तो होगा सरकारी आदेश और नियम से संबंधित निष्कर्ष सदैव सत्य होते हैं। सरकारी आदेश से संबंधित जितने भी नियम, आदेश, कथन है वे हमेशा सत्य होंगे कथन निष्कर्ष में। दूसरा, यदि कथन में संवैधानिक चर्चा हो तो उससे संबंधित निष्कर्ष सत्य होंगे, बिल्कुल संविधानिक जो हमारे संविधान में लिखा गया है। यदि निष्कर्ष पूर्व धारणा अनुमान पर हो तो वह असत्य होंगे। ये पॉइंट आपको याद रखने दोस्तों। इसके बाद चलते, यदि निष्कर्ष में पूर्व धारणा अनुमान हो तो वह असत्य होगा। भूतकाल, एक पॉइंट ये है, भूतकाल और भविष्य काल की धारणा को निष्कर्ष में असत्य माना जाएगा। जो भूतकाल और भविष्य काल की धारणा है, जिसमें कि भूतकाल और भविष्य काल हो, वो हमेशा क्या असत्य माना जाएगा। अब देखो दोस्तों, कमजोर निष्कर्ष और मजबूत निष्कर्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष संबंध, जिसके साथ अप्रत्यक्ष संबंध होगा वो हमेशा क्या होगा, कमजोर होगा, यानी कि निष्कर्ष गलत माना जाएगा। प्रत्यक्ष संबंध सही होगा बिल्कुल। क्या दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नकारात्मक, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कमजोर निष्कर्ष एक में, मतलब वो हमेशा गलत होगा जिसमें निष्कर्ष में एकमात्र, क्या लिखा हुआ है, एकमात्र केवल प्रत्येक निश्चित रूप से सभी हमेशा सदा से बिल्कुल, ये शब्द होंगे। और जहां तुलना होगी, क्या होगी, तुलना होगी, वो हमेशा निष्कर्ष गलत होगा। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष निकालने से पहले आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। कथन निष्कर्ष हर एग्जाम में, रेलवे में और कोई सा भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। थैंक यू दोस्तों।